ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे। हरी हरी बोल माता जी। बहुत सुंदर लगा। आपसे बहुत दिन बाद मंगलाचरण सुनने को मिला। भगवान की कृपा आप पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे माता जी। ये मंगल कामना का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुप्रजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। शुरू करेंगे आज की क्लास को। जी प्रभु। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः यथा यथा भागम् अवस्थितः भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु 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 भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव एव हि। हरे कृष्णा। विनोद यादव प्रभु जी अनुवाद रिपीट कराइए। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम।
अतएव सैन्य व्यूह में अतएव सैन्य व्यूह में में अपने अपने मोर्चों पर अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर खड़े रहकर रहकर आप सभी आप आप सभी सभी भीष्म पितामह को भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। पूरी पूरी सहायता दें। जी, हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। निर्मला पटेल माता जी तात्पर्य पढ़िएगा क्या? हरे कृष्णा। निर्मला माता जी आप तात्पर्य पढ़ पाएंगे क्या? हरे कृष्णा। अनीता सोनी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा। विभा सोनी माता जी आप पढ़िएगा तात्पर्य। जी प्रभु जी। पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा प्रणाम। तात्पर्य पितामह के शौर्य की प्रभुपाद द्वारा। प्रशंसा जय करने श्री के राम। बाद तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से इसलिए उसे ऊपर उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म संदेह प्रत्येक ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी सदगति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर। हरि हरि बोल। ये क्यों बोलना पड़ा? इसके पहले के श्लोक में क्या हुआ था जिसके कारण ये बात आई? यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? अतएव अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम व्यवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवतः सर्व एव हि। है ना? अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर। ये अब किनको बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहा है ये सारी बात? दुर्योधन बोल रहे हैं ना। तो दुर्योधन पहले द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य से बताया कि देखिए आपका जो शिष्य है वो बहुत सुंदर क्या किया है, व्यू रचना रचा है, और इतने कम सैनिक होने के बाद भी कितना सुंदर लग रहा है, और ऐसा डर लगने लगा, इतना सुंदर व्यू रचना कम सैनिकों होने के बाद भी। फिर उसने बताया कि उनके वो योर में कौन कौन है। भीम और अर्जुन जैसे महारथी के समान जो युद्ध करने में बहुत है, धृष्टद्युम्न और बाकी उनके जो हैं उनके राजाओं के नाम गिराए, है ना। फिर जब ये सब हुआ तो अचानक उनको लगा कि अरे द्रोणाचार्य को मैं ऐसा तो नहीं हतोत्साहित कर रहा हूँ। तो फिर बोले कोई बात नहीं, उनके तरफ तो ये है लेकिन हमारे पास भी कम लोग भी हैं। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को बताया कि आप है हमारे इसमें। फिर तुरंत बोले कि अरे मैं तो इनको द्रोणाचार्य को पहले बोल डाला। फिर बोले भीष्म है, भीष्म जैसे पितामह हैं। फिर बताया कर्ण जैसे महारथी हैं। फिर बाकी लोगों को अब विकर्ण के बारे में बताने लगे। तो ये भूरिश्रवा के बारे में बताने लगे कि ये सब लोग भी हैं, चिंता मत कीजिए, ये आप सब एक से एक महान हैं। तो वो अश्वत्थामा का भी नाम लिए रहते हैं। तो ये अपने तरफ वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि उधर तो मैंने 17 लोगों के नाम बताए बड़े बड़े, लेकिन उसके बाद भी हमारे इधर वाले में देखेंगे तो बहुत वैरायटी। विकर्ण जैसे न्यायपूर्ण व्यक्ति है, तो आपके जैसा सर्वशक्तिशाली भी है, जो अस्त्र शस्त्र में नीति में पारंगत है, युद्ध कौशल में पारंगत है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये चिरंजीवी हैं। बताइए, जिनकी सेना में इतना वैरायटी हो कि कौशल में भी निपुण हो, अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण हो, चिरंजीवी भी हो, और इच्छा मृत्यु का वरदान हो, उसके अलावा ये तमाम गुण हैं। तो फिर ऐसे कैसे, आप सोचिए फिर हमारे हमारी सैन्य शक्ति कितनी अद्भुत है। हमारी हमारी सैन्य शक्ति का कोई सानी ही नहीं है। हमारे हम यदि कितना भी बोले कि तो आप देखते रह जाएंगे कि इतने अच्छे अच्छे योद्धा हैं, और ये योद्धा इतने पारंगत है,
अपने अपने उसमें। तो ये सारा चीज उनने दुर्योधन ने जिक्र किया। फिर उनको लगा कि अरे भाई मैं तो ये दुर्योधन को तो बोल दिया, द्रोणाचार्य से तो बोल दिया, भीष्म को ले दे के समझाया कि भैया भीष्म पितामह है। फिर वो कि फिर आगे पीछे देखा तो बोले बाकी लोग को नहीं बोल पाया तो ये नाराज होंगे, और 11 अक्षुणी सेना में मैं किसका किसका नाम लूंगा। तो इसको ये पर्सनल टच देके इसके पहले वाले श्लोक में बताया कि आप सब भी, भीष्म वैसे तो हमारे बहुत अच्छे हैं लेकिन वो बूढ़े हो गए हैं, तो अब आप लोग की क्या जिम्मेदारी है आप बताओ। अब देखिए, जैसे पहले बोले कि आप इनका साथ देना, तो आपको लगता ठीक है साथ देना, लेकिन साथ में आपने क्या बोलते नहीं। अब जैसे अपने घर शादी होती है तो हम लोग क्या करते, आप आइएगा, तो एक प्रकार का निमंत्रण हुआ, तो एक प्रकार का निमंत्रण हुआ। लेकिन यदि कोई आपको निमंत्रण के साथ बोले देखिए आपको ही शादी का पूरा काम भाल संभालना है, तो कैसा लगता, आपको लगता है एक जिम्मेदारी का ऐसा कुछ करना धरना नहीं आप, लेकिन क्या कर रहे हैं वो ऐसा बोल के आपको अति सम्मान सम्मान दे रहे हैं। वो पता है आप आओगे और करोगे भी कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि आप आओगे तो करोगे क्या, उनके बताए बिना आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक प्रकार का सम्मान देने की बात होती है, उससे क्या लगता है हाँ यार मेरे को बहुत अच्छे से बुलाया। तो यदि जाने का मन थोड़ा आधा रहता है वो क्या होता है, नहीं यार चलते। तो यही बोल के उनने क्या किया था, सारे जितने लोग हैं उनको अपने तरफ कर लिया, उनको पर्सनल मैसेज दिया कि देखो युद्ध में ये सब लड़ रहे हैं लेकिन वास्तव में सब ये तो बूढ़े हो गए आखिरी में। जब बोले कि इच्छा वृत्ति का वरदान है और हमारा जो सेना है वो भीष्म से संरक्षित है, तो फिर बूढ़ा है क्यों बोल दिए, तो उसका तो सारा काम खत्म हो गया वहीं पे। यहां से तो सारा काम खत्म ही कर दिए थे। तो दुर्योधन जो है वो वो क्या बोले क्या करे, कोई तालमेल नहीं। तालमेल ना होने के कारण हम लोगों ने बहुत बार सुना कि वो बेचारे घबराए हुए हैं, एक तो डरे हुए हैं। आगे देखिएगा अभी 13वें और 14वें श्लोक में और मजा आएगा। तो पहले ही वो डरे हुए हैं, वो भीष्म से एक तो बहुत, भीम से तो बहुत डरा हुआ प्रभु है। जी आपने भीम जो है, भीम से वैसे ही बहुत डरा हुआ है। भीम दुर्योधन जो है वो भीम से बहुत डरा हुआ है, बचपन से उसको मारने का प्रयास कर रहा, आज तक सफल नहीं हुआ है, तो अभी भी घबरा रहा है। और अर्जुन की बहादुरी उसने कई बार देख चुकी। 12 वर्ष का वनवास अज्ञातवास देने के बाद भी सफलता से कर लेना, ये उनकी 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 जो कल्पना है, उसकी परिकल्पना है, उनकी सोच है, उसके बियॉन्ड है ये सब चीज, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसा कभी वो कल्पना में भी, मतलब जिसको बोलते हैं ना, सपने भी नहीं सोच सकता, ऐसी स्थिति में वो हो गया कि वो तो सोचे ही नहीं थे। उनने तो अज्ञातवास और इसीलिए दिया था कि ये क्रम चलता रहेगा, 12 वर्ष का वनवास होगा, 1 वर्ष खोज लेंगे, फिर 12 वर्ष का वनवास रिपीट करवाएंगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और 2-4 बार में खत्म हो जाएंगे इनका काम। लेकिन ऐसे में भी ये जीत गए, तो इसलिए वो डरा हुआ। फिर उनकी ओर एकता का ना होना, एका ना होना, सबके बीच में एक मत ना होना, और फिर युत्सु का उधर से इधर आ जाना, पांडवों की तरफ आ जाना, इन सारी चीजों से, अच्छा सबसे बड़ी बात ये तो सब भौतिक कारण, आंतरिक कारण है वो खुद भी जानता था। एक बार भगवान से वो स्वयं बोलता भी है कि कृष्ण मैं खुद भी जानता हूँ कि ये सब गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुझे ना कोई जोर जबरदस्ती करके ये काम करवाता है मुझे। दुर्योधन स्वयं ये वर्ड बोले हुए हैं कि मैं खुद भी नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं कौन ऐसा एक्सटर्नल फोर्स डिराइव करता है मुझे कि ये सब काम करना। तो जिसको संशय हो, सशंकित हो, इस प्रकार के फीलिंग्स हो, तो वो कैसे डरेगा नहीं, वो तो स्वयं डरा रहेगा। और इस तरफ पांडवों के पक्ष में वो बोलते हैं डरने की कोई बात ही नहीं है, माधव आप हमारे साथ हैं, कृष्ण आप हमारे साथ हैं, यदि कुछ अच्छा होगा तो आपकी कृपा है, और कुछ अच्छा ना हो तो ये हम आपकी इच्छा मानेंगे, क्योंकि भक्त इसीलिए तो हमेशा खुश रहते हैं। बस भक्त कभी दुखी नहीं होते। हम कितना भक्ति कर रहे हैं कैसे पता चलेगा मालूम, आज जानना एक नई चीज, हम लोग भक्ति सही कर रहे हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा मालूम। यदि हम बहुत डरते हैं तो बिल्कुल भक्ति नहीं, हम थोड़ा डरते हैं तो भक्ति में थोड़ा सा लगे,
और हमको बिल्कुल लीडर है तो मतलब हमारी भक्ति अच्छी। कैसे? कुछ मिलता है तो हम 20 लोगों को बताते हैं तो समझिए अभी भक्ति अच्छी नहीं। बड़ी विचित्र है ना। बोलेंगे प्रभु जी ये सब तो आप करते हैं, यहाँ तो हमारी भक्ति शुरू नहीं हुई है इसलिए हम करते हैं। देखिए ये क्यों ये सारी बातें बता रहा हूं। भक्त का गुण होता है सुख दुख समाकृते। वो सुख और दुख में कैसा रहता है? सम रहता है। जो कुछ भी अच्छा होता है उसको ये मानता है कि भगवान की कृपा से ये मुझे यदि कुछ प्राप्त हुआ तो केवल और केवल भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। मैं इस योग्य नहीं था लेकिन चूंकि भगवान की कृपा हुई इसलिए मुझे ये प्राप्त। और जब कभी भी उसके साथ कुछ गलत होता है तो समझता है कि मेरे पुण्य कर्मों को क्षय करने के लिए भगवान ने ये कष्ट दिया है। तो क्या हम ऐसा सोच पाने में समर्थ हैं तो हमारी भक्ति अच्छी। यदि नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, कभी होता है कभी नहीं, तो मिड में है। और अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है तो समझिए अभी हम कनिष्ठ भक्त हैं, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। तो हम लोगों को बस इसी चीज को, यही एक लाइन है जिसको खींचना है, इसी को आगे बढ़ाना है। और इसको हम बढ़ा के भगवत गीता के अभी पहले अध्याय के शुरुआत में है, पूर्वार्ध में है, 11वें श्लोक में है। तो इसलिए अभी ये होना स्वाभाविक है। लेकिन हमारी पूरी मानस स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमारी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए कि जिस प्रकार अर्जुन के मन से सब प्रकार के संशय, भय, क्रोध और जो लोभ ये सब खत्म हुआ, ऐसे ही हर अध्याय के साथ मैं भी एक एक अपने इन चीजों को समाप्त करूं। तो देखिए यहाँ पे फिर क्या होता है, इस तरीके से ये यहाँ पे बता रहे हैं कि फिर उसको बोल दिए कि बूढ़े हो गए हैं तो आप लोग क्या करो, आप लोग इनकी रक्षा करो। तो कैसे करोगे? तो भैया तुम लोग को जैसा जहां बताया गया तुम वहीं खड़े होके भीष्म पितामह की रक्षा करना। क्यों करना? क्यों करना? क्योंकि भीष्म पितामह जब तक खड़े रहेंगे तब तक हम युद्ध नहीं हारेंगे। सब हार, सब खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि भीष्म पितामह अपना धनुष बाण लेके खड़े हैं, अपना गदा लेके खड़े हैं, अपना तलवार लेके खड़े हैं, एक अस्त्र लेके भी भीष्म पितामह मैदान पे डटे हैं तो हम नहीं हार सकते। तो इसलिए आप युद्ध जीतने का प्रयास मत कीजिए, आप केवल क्या प्रयास कीजिए कि जो भीष्म पितामह वो किसी तरीके से संरक्षित रहे। आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप केवल भीष्म पितामह को बचाइए और भीष्म पितामह पूरे मैच को जिता देंगे। बोले सचिन तेंदुलकर का बस साथ देते रहो, पीछे एक तरफ से वो रन बना लेगा। तुम केवल डटे रहो, विकेट गिरता रहेगा तो खत्म हो जाएगा। तुम कुछ मत करो, तुम रन मत बनाओ, तुम क्या करो, सेकेंड एंड में डटे रहो और वो रन बनाते जाएगा। और जब कभी भी मौका मिले तो 2-4 बॉल को फिर क्या कर लेना, डिफेंड कर लेना, उसको रोक लेना और फिर उसको बारी दे देना। फिर वो खेलेगा तो वो रन बना देगा। मतलब सचिन खेल रहा है, जब तक मैदान पे टिका है तब तक रन हमारा बनता रहेगा और हमारा जीत सुनिश्चित रहेगा। लेकिन तुम लोग इधर से हार गए, उसको नहीं सपोर्ट किए तो क्या हो जाएगा? हार जाए। तो यही स्थिति यहाँ पे एकदम क्लियर है ये। तो ये तात्पर्य हम लोगों ने देखा। फिर इस श्लोक की महत्ता क्या थी? इस श्लोक की महत्ता ये है कि भीष्म और भीम, आप देख रहे हैं बीच में सबस नहीं है, भीम और भीष्म। भीष्म कौरव की तरफ से भीष्म पितामह लड़ रहे थे 450 वर्ष की आयु में, और इधर से भीम थे। भीम जो बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे? मैं 100 है ना, 100 के 100 को मारूंगा, मतलब 100% रिजल्ट दूंगा। मेरा रिजल्ट एक पर, ये बाकी लोग बोल भी रहे हैं तो बोले मेरे को नहीं, मेरे कोई मतलब नहीं, मैं सबको। और दुर्योधन जैसे महारथी जो है वो भी जो है डरा हुआ है, इसीलिए है ना। तो इस पे हम लोग सब चर्चा कर सके। और एक प्रकार से और वो कूटनीति का प्रयोग कर रहा है, समझ लीजिए कि बाकी लोग भी भैया तुम लोग तैयार रहो अपना काम करने के लिए, ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। और प्रत्येक सैनिक को क्या चाहिए कि वो चारों ओर से किसकी सुरक्षा रखे? भीष्म पितामह की सुरक्षा में रहे। और ये भी हम लोगों ने इस पे भी चर्चा कर ली कि जब तक भीष्म पितामह जीवित है तब तक युद्ध नहीं जाएगा। तो इस श्लोक से हमने क्या सीखा? आप लोगों को क्या लगता है, हम इस श्लोक को हमने पढ़ा तो हम लोगों ने क्या सीखा? चलिए तो हम लोग चर्चा करते हैं। पहले सभी को महत्व देना। देखिए कभी विचार में
इस श्लोक को पढ़ने से कभी भी ये बात हमारे मन में नहीं आया ना। जैसे दुर्योधन से भी हम सीख ले रहे हैं। क्या? दुर्योधन ने हर किसी को महत्व दिया कि देखो भाई तुम्हारा भी अपना इंपॉर्टेंस है, तुम्हारा क्या काम है तो तुम ये करना। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, किसी को छोटा भक्त किसी को बड़ा भक्त नहीं समझना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भक्त नहीं बनेगा यार, इसका बात देखियो कैसा बात करता है, ये कभी भक्त नहीं बन सकता, कभी नहीं सोचना चाहिए। कोई एक घटना, कोई एक छोटा सा इंसिडेंट किसके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दे ये हम नहीं बता सकते। किस दिन भगवान की कहा कृपा हो जाए और वो भक्त बन जाए ये हम नहीं जानते। तो हम लोगों को किसी को भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। हमारा ऐसे एज ए प्रीचर, ऐसे भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो किसी को देख के नहीं समझ सकते कि ये कितना बड़ा भक्त है। कई लोग बोलते नहीं कुछ लेकिन परम वैष्णव होते हैं। जैसे जड़ भगत की स्थिति, जड़ भगत जब राजा रहुगढ़, जड़ भरत की कहानी सबको पता है, थोड़ा सा मैं पीछे का ले चलता हूँ। ये जड़ भरत पहले एक समय में वो राजा हुआ करते, मतलब ऋषि हुआ करते थे, और अपने राजा वो जाना रहते हैं तो राजा अपने हिरण को इनके यहाँ छोड़ देते हैं। ये हिरण का देखभाल करते करते उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं और इसी बीच में उनकी मृत्यु हो जाती। चूंकि ये हिरण का ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इसलिए हिरण की योनि को प्राप्त, हिरण की योनि को प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत ब्रह्मर्षि रहते हैं, बहुत ऋषि रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, ध्यानी रहते हैं, योगी रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं। इसलिए इनको इस बात का भान रहता है कि मैं पहले जन्म में एक ऋषि था और मेरे एक छोटी सी गलती से अंत काले च मामेव भगवान के एक श्लोक को मैं भूल गया था, इस श्लोक को याद कंठस्थ नहीं कर पाया था कि अंत काल में जो मेरे यम यम वापि स्मरेन, है ना एक श्लोक, तो बोले जो अंत काल में मेरे भाव को स्मरण करता है वो मेरे धाम को पहुंचता है। या एक स्वरूप और बोलते हैं कि जो जिस स्वरूप को याद करता है वो उस स्वरूप को प्राप्त करता है। तो बोले मैं हिरण का स्वरूप कर रहा था तो हिरण बन गया हूँ, तो उनको ध्यान था, वो उस अपने योनि को काटते हैं, फिर वो जड़ भरत के रूप में, जड़ भरत होते हैं वो। लेकिन जड़ भरत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जड़ की तरह रहते हैं। कैसे जड़ की तरह रहते हैं? न पहनना ओढ़ने का ध्यान, न बाल बनाने का ध्यान, न सेविंग करने का ध्यान, केवल निमग्न रहते, हमेशा मग्न रहते थे भगवान के नाम में। और छोटे छोटे चींटी कीड़े मकोड़े कुछ भी हो तो सबको पहले चलने से पहले झाड़ फूक किया और तब फिर वो चला करते थे। एक बार राजा रहुगण को जाना था कहीं, तो वो पालकी में जाना रहता है। पहले तो सब पालकी में ही जाया करते थे। अब हम लोग को तो याद है शादियां भी होती थी तो पहले दुल्हन को पालकी में लेके ही जाते थे, वो बाद में फिर चेंज होता गया, फिर कार वार आने लगा तो फिर लोग उसमें करने लगे। तो ये पालकी में तो चार थे, एक बीमार हो गया तो अचानक तीन हो गए और चार के बिना उठ नहीं सकता था वो। तो फिर इसीलिए जड़ भरत वहां पे थे तो बोले कि चलो तुम उठाओ। तो वो उठाता है लेकिन वो पालकी को ठीक से चलाता नहीं। क्यों नहीं चलाता? क्योंकि वो उसको चींटी दिख जाए, कभी कीड़ा दिख जाए, कभी मकोड़ा दिख जाए, कभी कुछ दिख जाए, तो वो इतना साचेत होकर अपने इस जीवन को जीना चाहता था कि वापस भगवत धाम जा सके, एक भी प्रकार का पाप नहीं करना। तो वो कूद कूद के चले, तो अंदर रहुगण जो राजा थे वो बहुत बेचैन है, हिले अंदर, बहुत परेशान हो जाए। तो वो बोले, एक दो बार समझाए, बाकी लोग पालकी वाले भी समझाए कि भैया कोई साधारण आदमी नहीं बैठा अंदर, इस राज्य का राजा बैठा, काट देगा। लेकिन वो तो अपने उसमें थे और वो माने नहीं। फिर राजा रहुगण रुकवाए, फिर बहुत डांटे, बोले कि तुमको जानते नहीं, तुमको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। तो राजा रहुगण बोले कि मृत्यु दंड दे दूंगा। बोले तुरंत दे दीजिए। फिर वो ज्ञान की बातें करने लगे कि किसको मारेंगे आप, किसको आप मार सकते हैं, किसको आप पकड़ सकते हैं, कैसे पकड़ेंगे उसको, फिर वो क्या होगा उसका। तो रहुगण समझ गए कि भी कोई साधारण आदमी नहीं। फिर रहुगण से वो ज्ञान, राजा रहुगण भरत से ज्ञान लेते, जड़ भरत। तो इस प्रकार से वो जड़ भरत मुक्त होते हैं फिर। तो ये देखिए कि जड़ भरत दिखने में तो ऐसे पागल जैसे आदमी लग रहे थे लेकिन वास्तव में कैसे थे? परम ज्ञानी थे। ऐसे ही जब हम किसी को देखते हैं तो ऐसा आकलन करना गलत होता है कि ये तो एक भी माला नहीं करता है यार, इसको क्या मालूम, ये तो क्लास नहीं। हम लोगों को सबको संपूर्ण सम्मान देना है। अमानी न मान देना कीर्तनी सदा, हमको मान की अपेक्षा नहीं रखनी। और दूसरे को जितना ज्यादा से ज्यादा हम सम्मान दे सकते हैं देना चाहिए। हमको कभी भी अपने मान की आशा नहीं करनी है।
कि जो देखे वो हरे कृष्णा बोले, हमको हरे कृष्णा बोलना, वो क्यों बोलेगा? अरे हरे कृष्णा बोलूंगा तो सामने वाले को लगेगा कि इसने मुझे हरे कृष्णा बोला, लेकिन आप भगवान का नाम लिए तो उद्धार किसका हुआ? आज एक वही बात बता रहा हूं। सोचिए, सामने वाले का ईगो भी, ईगो सामने वाले के ईगो को आपने क्या कर दिया? प्रसन्न किया कि मैं छोटा हूं, मैं आपको हरे कृष्णा हूं। लेकिन वास्तव में क्या हुए? आप बड़े हुए, क्योंकि आपने भगवान का एक बार नाम लिया। तो भगवान को पवित्र कौन किया? अपने चित्त को पवित्र किसने किया? भगवत धाम जाने के लिए तैयार कौन? देखिए कितनी बड़ी बात है। यही अंतर करता है हमको भौतिकवादी लोगों से और अध्यात्म। अध्यात्म में हम ये सीखते हैं कि दूसरों से पहले से ही अपने को हरे कृष्णा बोल देना चाहिए। दूसरा वो बड़ा है तो क्या हो गया, वो छोटा है तो क्या हो गया? अरे हमने उसको सिखा दिया हरे कृष्णा बोलना, उसमें क्या बुरा है? शुरू शुरू जब कई बार भक्ति करते ना, तो एक दो लोग कभी ऐसा हुआ तो वो आके बोलते थे, प्रभु वो तो मुझे देख के हरे कृष्णा तक नहीं बोलते। तो मुझे भी बड़ा दुख होता था कि भाई आप ही हरे कृष्णा बोल दो। लेकिन उस समय तो वो पूरा फुल गुस्से में रहते थे, क्योंकि उनके प्रति द्वेष भाव। तो फिर बहुत सुनाते थे, क्या प्रभु आप उनको नहीं सिखाए हैं क्या? ऐसे कर, वो छोटे हैं तो उनको बोलना चाहिए ना। देखिए इसीलिए आज क्लास के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, हम कोई छोटे बड़े नहीं। हम भगवान का नाम लेंगे तो छोटा, हम भगवान का नाम लेंगे तो छोटे होंगे कि बड़े होंगे? बड़े होंगे प्रभु जी, छोटे तो नहीं बड़े होंगे। होंगे। तो फिर हमको हरे कृष्णा बोलने में किसी को क्या तकलीफ है? कुछ नहीं। तो वो छोटा भी है तो उसको हरे कृष्णा बोले तो आप बड़े हुए कि छोटे हुए? है ना, ये नहीं भी चीज? हमारा बड़प्पन होगा। हाँ। तो आज से जो 88 लोग जुड़े हुए हैं, आज से कभी किसी चीज के दुख होगा आपको कि आपको किसी ने हरे कृष्णा नहीं बोला, किसी ने आपका पैर नहीं छुआ, किसी ने आपको प्रणाम नहीं किया, किसी ने आपको नहीं बोला? आज से आपके अंदर का ये दुख खत्म। ये भाव मेरे में भी था प्रभु जी, हाँ अभी तक। जी माता जी। ये अभी मेरे तक मेरे में भी था कि उसने नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं। हरे कृष्णा, है ना? कितनी अच्छी चीज हम लोग आज सीखे ना इस श्लोक के माध्यम से। जी। ये हमको बोलना है, वो क्यों बोलेगा? हमको सिखाना है भाई उसको। हम सिखाएंगे उसको हरे कृष्णा बोलना। हरे नारायण नमः, वसुदेव नमः, गोविंदाय नमः, हम सिखाएंगे। वो बेचारा, वो तो देखिए, इसीलिए तो बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं मालूम? हम लोगों को उदार भाव, ये कैसे पता चलता है मालूम? हम भक्ति में कितने ऊपर है। यदि ये भाव है तो हम अभी भक्ति में बहुत कच्चे हैं। कैसे? तीन प्रकार के लोग, तीन प्रकार के लोग होते हैं। हरे कृष्णा जी। तीन प्रकार के लोग होते हैं भक्ति में। तो भक्ति में एक होता है एकदम कनिष्ठ होता है, एक होता है मध्यम, और एक होता है उन्नत। उन्नत भक्त सबको एक समान देखता है। उन्नत भक्त क्या करता है? राधा सुनी माता जी, राधा माता जी, ड्राइंग। हाँ, क्या होता है देखिए, जो कनिष्ठ भक्त होता है वो सम्मान की इच्छा रखता है, वो सम्मान की इच्छा रखता है। अब वो बड़े छोटे में भेद करना नहीं जानता, कौन उन्नत है कुछ नहीं समझना। लेकिन जो ऊपर वाला भक्त है वो बहुत अच्छे से इन चीजों को बड़े ऊपर के, जैसे इसको ऐसे समझिए, आप स्कूटर में जा रहे हैं तो सबको एक समान देख सकते हैं कि सड़क में जितने लोग चल रहे हैं। लेकिन जब आप फ्लाइट में बैठे हैं तो सबको देख सकते हैं। तो उन्नत भक्त कौन है? जो फ्लाइट में बैठा है। कितना सिंपल हो गया ना, जो सबको देख रहा है, जो सबको समझ रहा है। तो उन्नत भक्त है, उसकी परिभाषा ही ये है कि वो सबको समान रूप से देख रहा है। उसको, वो जो नीचे वाले हैं उनको ऊपर उठाने का प्रयास करता है। अब वो सामने वाला नहीं बोल रहा है तो उसको सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो जानता है उसकी ना। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्यों ये शब्द बोल रहा हूँ? यदि सामने वाला व्यवहार ठीक से नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मे, यदि हम भी वैसे करते हैं तो हम तो बराबर के हो गए, दोनों सड़क पे चल रहे वाले हो गए। लेकिन यदि हम ये जिम्मेदारी लें, ये बेचारा देखो यार अभी नहीं समझता कि इसको हरे कृष्णा बोलना चाहिए, लोगों को देख के ऐसा करना चाहिए, लोगों को देख, भगवान को देख के प्रणाम करना चाहिए।
और हम वो कर रहा है करके हम भी कर लिए तो हम भी कनिष्ठ हो गए। लेकिन हम मध्यम या उत्तम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इस लेवल पे लाना पड़ेगा, है ना। और वो कैसे लाएगा, जब हम आचरण से सिखा के और उनको बता के और बहुत प्यार से समझा के। हरे कृष्णा आप रोज रोज बोलेंगे तो धीरे से उसके मन में क्या हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी अचानक याद आ गई। एक बार एक सास और बहू, सास बहू मत समझिए इसको, एक केवल उदाहरण के रूप में लीजिएगा, है ना। इसको मैं जो भी चीज देता हूँ ना उसको केवल उदाहरण के रूप में, उसको एक एक मैसेज देने के लिए मैं लेता हूँ। तो सास बहू समझ लो, जो भी दो दोस्त समझ लो, जो भी। तो सास और बहू का बिल्कुल नहीं पटता था। बहू सोचती थी ये सास कब मरे, और सास सोचती बहू ये कब निपटे। दोनों के बीच में ये भाव था। लेकिन करें तो करें क्या, घर में रहते थे। तो एक बार संत के पास वो बहू गई, बोले मेरी सास बहुत किचकिच करती, बहुत बहुत, उसको निपटाना है, कुछ करो आप। बोले मैं एक दवाई देता हूँ, लेकिन क्या है बेटा, तुमसे रोज लड़ाई होती। बोले हाँ, तुम कल मर जाएगी तो तुम्हारा बदनाम हो जाओगे, तुरंत यदि ऐसा कर दोगे तो बदनाम हो जाओगे, तो मैं तुमको ना 1 महीने की दवाई, लेकिन वो दवाई देने से पहले ना तुमको कुछ मैं बता रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उसको शक हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो बोले तुम उसको खाना देने जाती हो, अभी कौन देता। बोले मैं बच्चे के हाथ भिजवा देती। बोले नहीं, तुमको अपने हाथ से ले जाके देना। तो बोले ये तो बड़ा कठिन काम। बोले तुम क्या चाहते हो, उसको निपटाना चाहती हो कि नहीं। 1 महीने के अंदर, 1 महीने का डोज है दवाई, पुड़िया बना रहा हूँ और दे रहा हूँ, और पहला निवाला तुम अपने हाथ से खिलाना। बढ़िया गरम गरम खाना ले जाना, जिससे कुछ लगे मत, उसके टाइम पे ही ले जाना, उसको जैसा पसंद है वहीं पे ले जाना, और जैसा वो चाहती वैसे करना। और उसमें ये जो दवाई दे रहा हूँ इसको मिलाना, और पहला निवाला तुम क्यों, क्योंकि छोड़ के आ जाओगे और नहीं खाई या रुक गया तो फिर तो काम नहीं करेगा। तो तुम अपने हाथ से खिला के आना, जिससे मेक श्योर रहे कि ये काम 100%। बोले ठीक। तो बोले वो दवाई देते हैं 100 पुड़िया बना के, और बोले ये पहला पुड़िया बनाना और पहले निवाले में मिला के खिला देना, ठीक। और बोले जैसे ही 1 महीना हो जाएगा ना तो तुम आ जाना, फिर उसके बाद मैं एक दवा दूंगा और तुरंत काम, ये इससे ही काम हो जाएगा। अब ये रोज जाए, और बोले 1 महीना तुम इससे गुस्सा मत करना अपनी सास से। तो बोले ठीक। अब ये बहू रोज जाए, रोज। अब सास परेशान हो गई, व्याकुल हो गई कि मैं लड़ू कैसे, क्योंकि वो कुछ बोलती थी तो मेरा दिन पूरा निकल जाता था, क्योंकि मैं तो फ्री थी। बहू तो बहुत बिजी रहती थी, लेकिन मेरे पास तो फुल टाइम है, मेरे को लड़ने में तो कोई परेशानी थी नहीं। और बहू अब कर ही नहीं कुछ रही है, अब प्यार से खिला भी दे रही है। अब ये रोज ऐसा चलने लगा, दोनों तीनों टाइम खाना अपने हाथ से खिला रही है, और ऐसे करके अब धीरे धीरे सास भी जो जो बहू को जिस कारण से परेशानी होती थी, क्योंकि बहू खिलाने लगी, तो सास के मन में वो परिवर्तन आ गया कि यार ये मेरे को इतने अच्छे से कर रही है, तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, इसकी जो छोटी छोटी शौक उसको मैं पूरा कर दूं। तो बहू भी अपने जीवन में क्या कर दी, बहू सास ने भी क्या किया अपने जीवन में, परिवर्तन लाया कि नहीं यार बहू ऐसा करती है, उसको ये पसंद नहीं तो अब मैं ये नहीं करूँ, अच्छा बाथरूम में ऐसा नहीं करना तो अब मैं ये नहीं करूँ। तो अब जो बहू बोलती थी वैसा वो करने लगी 15 दिन बाद। अब धीरे धीरे क्या हुआ, चूंकि ये रोज खिलाने लगी और वो सास भी बिल्कुल बहू का बहुत ध्यान रखने लगी, ऐसे करते करते प्यार हो गया। अब वो गई और बहू जो है वो, जो संत थे उनके पास जाके पैर पकड़ के रोने लगी, बोले मेरे बहू को, मेरे सास को मत मारो, मेरी सास मेरे को बहुत प्यार करती है। बोले आपने दवाई दिया है और ये कल आखिरी दिन है, और कल के बाद मेरी सास जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ वो खत्म ना हो, आप ऐसा कुछ दवाई दे कि वो जो जितना दवाई खाए वो सब असर ना करे। बोले बेटा मैं उसमें कुछ दिया ही नहीं था, उसमें तो शक्कर बस डाल के दिया था, उसको तो केवल मीठा पसंद है, इसलिए शक्कर बस का वो गोली बना के मैं तुमको दे दिया था, और तुमने जो व्यवहार किया ना अपना, उसी से वो प्रसन्न हो गई। और बहू के व्यवहार से सास, और सास के व्यवहार से बहू। बोले वो ऐसे भी यही दवाई है हमारे जड़ जीवन में, यदि एक दूसरे को खुश करना है तो प्यार की बोली हमारे मुंह से, हमारी वाणी शहद के रूप में होनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला स्वयं भक्त बनने को तैयार है ना। क्योंकि इस जड़ जगत में उसको इतने कटु वचन मिलता है, वो बेचारा खोज रहा है कि कोई ऐसा आदमी हो जो मुझे प्यार से बोले, मेरे को, मुझे प्यार करे। और कहीं पे भी उसको थोड़ा सा प्यार मिलता है तो तुरंत हमारे साथ हो जाता है ना। तो ये इस पहली सीख
पहली सीख के बाद एक एक दूसरी सीख की ओर चलते हैं हम लोग। और कोई सीख आप लोग को याद आ रही हो, कुछ और लगता हो कि हाँ यार ये भी सीख सकते थे हम? दूसरी सीख, भौतिकता से कितने भी समर्थ हो, जब तक आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, हार निश्चित है। वो लोग सर्व संपन्न थे, किन लोग? कौरव। युद्ध कौशल में द्रोणाचार्य को वरदान, जब तक आप शस्त्र रखे रहोगे तब तक कोई मार नहीं सकता। कृपाचार्य चिरंजीवी, अश्वत्थामा चिरंजीवी, और तीनों अस्त्रों को चलाने का ज्ञान, तीनों ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, नारायण अस्त्र भी छोड़ा था ना अश्वत्थामा ने, है ना? और सारे पांडव भीम और सब तैयार हो गए मारने के लिए। भगवान बोले इसको कुछ मत करो, सब लोग झुक जाओ, केवल इसको प्रणाम कर दो। अर्जुन तो तुरंत जैसा बोला वैसे, भीम बोले क्यों? पड़ा एक गद्द से नीचे, बोले नारायण अस्त्र है, इससे लड़ नहीं सकते, इसको सरेंडर हो जाना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से धन से, रूप से, गुण सब से संपन्न, वो सब तरीके से संपन्न थे। संपन्न नहीं थे तो केवल कृष्ण के साथ नहीं थे, केवल अध्यात्म रूप से कम खोखले थे। तो ऊपर से खूब चमकीला चमकते थे, लेकिन अंदर बिल्कुल खोखला था। तो वैसे ही यदि हम अपने जीवन में इन भौतिक चीजों का उपयोग करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। यदि हम अध्यात्म रूप में बहुत अंदर से ताकतवर हैं तो इन चीजों का उपयोग हम ऐसे करेंगे कि कभी भी गर्त में नहीं जाएंगे। जो भौतिकतावादी हैं वो कैसे करते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ एक छोटा सा उदाहरण। न्यू ईयर मनाना है तो बड़ा पार्टी कर देते हैं, और पता नहीं नॉनवेज खा लिए, दारू पी लिए, यानी लड़ाई कर लिए, तो वो पैसे का दुरुपयोग होने के कारण वो कर्म बंधन में फंस गए। लेकिन आप अध्यात्म में हो तो आपने क्या कर दिया, न्यू ईयर में बहुत सुंदर कृष्ण कथा अपने घर रखवा लिया, एक बढ़िया वैष्णव को बुलाया, खूब सुंदर पार्टी की, खूब सुंदर वहां पे भगवान के सामने नाचे गाए, वैष्णव को खाना खिलाया। वही पैसे का उपयोग आपने पहले भी किया आनंद प्राप्ति के, वहां पे भी आप जाके नाचे, वहां पे भी जाके आपने खाया, लेकिन यहाँ पे भी आपने नाचा और यहाँ पे भी आपने खाया और खिलाया, लेकिन वहां पे कर्म बंधन में फंस गए और यहाँ पे कर्म बंधन से मुक्त हो गए। पैसे का उपयोग जब भौतिकता से परिपूर्ण थे तो नहीं जानते थे, जब अध्यात्म में हम परिपूर्ण हो गए और हमको समझ में आ गया कि ये लक्ष्मीपति क्या ही लक्ष्मी हमारे पास है, तो हमने वैसा उसका उपयोग किया, तो हम तुरंत क्या हो गए, बंधन से मुक्त हो गए, और हमारा जीवन क्या हो गया, सफल हो गया। कितना सरल और सहज हो जाता है ना। और तीसरा, मुखिया है उसको सब खुद को आगे रहना चाहिए। सारे सेनापति, वो आजकल के सेनापति कैसे होते हैं, आप लड़ने जाओ, आप लड़ने जाओ, आप लड़ने जाओ, और वो खुद कहाँ रहते हैं। ये बात मैं क्यों रख रहा हूँ, घर में यदि कोई समस्या है तो हमें सबसे पहले खड़े होना चाहिए, मुखिया के रूप में हमको सबसे आगे आना चाहिए, बाकी लोगों को लाने की जरूरत नहीं, आप खड़े होइए और उसके समाधान की ओर विचार कीजिए, और उन सारी चीजों से डटकर मुकाबला करना सीखिए। तो जब हम ऐसे करते हैं ना, जब हमारा मनोबल इस तरीके से करने का रहेगा, हमारे पीछे जो खड़े रहेंगे उसका भी मनोबल बहुत ऊपर रहेगा, और वो इतना सुंदर सपोर्ट करेंगे कि आपके जीवन में कष्ट ही नहीं आने। लेकिन हम भागते हैं, हम बोलते तुम देख लो, तो वो भी भाग जाते, तुम देख लो, तुम देख लो, तुम देख लो। तो ऐसे ही जब हम प्रीचिंग करते तो सबसे आगे हमको खड़े होना चाहिए। जब कभी कोई गलत हो तो उसको अपने ऊपर लेने की मादा रखना चाहिए कि आज ये नहीं हो पाया, ये मेरी गलती है। सामने वाला भक्त नहीं बन पाया तो उसको स्वीकार करना चाहिए, हाँ मेरी कमजोरी के कारण सामने वाला भक्त नहीं बना। ऐसा प्रीचर को हमेशा आगे रहना चाहिए कि ये जो नहीं सीख पा रहा है उसकी क्या कमी, उसकी पूरी कमी मेरी है कि मैं उन चीजों को उस तरीके से नहीं बता पा रहा हूं जैसे ये सीख सकते। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज दूसरों के ऊपर डालना चाहते हैं, नहीं। इस श्लोक हमको सिखाता है कि कैसे हर कोई आगे आके खड़ा होगा है, ऐसे ही हम लोगों को भी आगे आके हमेशा खड़े रहना चाहिए, सेनापति की तरह, हर चीज, हर समस्या में। ठीक है, 12वां श्लोक लेंगे क्या, कितना मिनट बाकी है? श्लोक को पढ़ सकते हैं क्या हम लोग? जी प्रभु पढ़ सकते हैं प्रभु जी। अभी बहुत टाइम है प्रभु जी। जी, सुप्रजा माता जी, कैन यू स्टार्ट द नेक्स्ट श्लोक प्लीज? जी प्रभु जी।
मुझे एक याद दिलाइएगा, एक कहानी बहुत सुंदर मैंने निकाल के रखी है आप लोगों को। हरे कृष्णा जी, मोबाइल दीजिएगा, मोबाइल दीजिएगा तुम। एक बहुत सुंदर कहानी भी मैंने निकाल के रखी है। पहले ये श्लोक कर ले फिर कहानी करेंगे, या एक प्रभु कहानी जी कहानी ही ले लीजिए। एक कहानी ले लो, एक बहुत सुंदर सी कहानी आज मैंने आप लोगों प्रभु जी को। कहानी ले लीजिए प्रभु जी। चलिए, तो मैं आप लोगों को एक खूब सुंदर सी कहानी जो है वो सुनाता हूँ। और हम्म, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे ये एक सुंदर सी कहानी व्हाट्सएप में आई है, वो मैं आप लोग के बीच में रखता हूँ। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहु विचार कर ही शुभ जानी। इसका मतलब ये है, माता पिता गुरु और भगवान की जो वाणी है उसको बिना विचार किए शुभ मानना चाहिए। तो क्यों, उसका एक छोटी सी कहानी, बहुत सुंदर सी मॉरल भी है इसमें बहुत सारा। और ये कहानी आप भी सुनिएगा और लोगों को सुनाइएगा। एक एक माँ रहती है, वृद्ध माँ। वो 11 साढ़े 11 बजे रसोई में जाके बर्तन साफ करती रहती है। और घर में दो बहू रहती हैं। दोनों अपने अपने रूम में क्या होती हैं, सोते रहते हैं। निश्चित रूप से 11 साढ़े 11 बज गया तो सोने का काम है। बहुएं बाकी काम करती थी। तो रात में बर्तन मांजने का काम किसके जिम्मे था, सास के जिम्मे। सवेरे बहुओं को जल्दी उठना रहता है सब। तो जो एक रूम किचन, दो रूम, ऐसे करके तीनों रूम नीचे किचन। और तो वो दोनों बहुएं क्या करती, वो सास क्या है, रात में 11 साढ़े 11 बजे बर्तन मांजती थी। तो बुढ़ापा है, नेचुरली जो जितना धैर्य के साथ मंजना चाहिए वैसा तो नहीं मंजेगा। तो मंजता था और खूब उसमें हल्ला होता था। तो ये हल्ला सुन के ना बड़ी बहू बहुत परेशान होती थी। और बड़ी बहू बोलती थी अपने बेटे से, मतलब अपने पति से, कि ये ना माँ ना बहुत तंग करती है। रात को देखो 11 साढ़े 11 बज गया, अभी बर्तन मांजने की क्या जरूरत है। फिर सवेरे भी जल्दी उठ जाएगी, फिर घंटी बजाएगी मंदिर का। पूरा न रात में सोना न चैन नहीं, बिल्कुल इसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। किस बड़ी बहू बोल रही है, किससे, अपने पति से, कि ये माँ के कारण ना दिन भर कटपट कटपट करती हैं। रात को ये बर्तन मांज रही है, सवेरे भगवान का आरती वारती करने लगती, तो पूरा दिन नरक बना के रखी घर। तो बेटा को बोलती कि आप जाके समझाओ, ऐसा रहेगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा। स्वाभाविक रूप से भाई, आदमी दिन भर ऑफिस से आया है, घर आते ही ये सब मिले तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है आप समझ सकते हैं। सवेरे फिर ऑफिस में जाना है, माँ को बोल नहीं सकता, पत्नी सुनेगी नहीं, पत्नी से सुन रहा है, पत्नी को समझा नहीं पा रहा है, तो उसकी स्थिति बीच में। वो जैसे ही बाहर निकलता बोलता है ठीक है देखता हूँ। बाहर निकलता है तो छोटे वाले भाई के रूम के पास जब पहुंचता है तो वहां पे भी यही चर्चा चलती है। वो भी चिल्लाते रहती कि जाओ ना अपनी माँ को समझाओ, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो दोनों लड़ने लगते हैं। तो वो अपने छोटे भाई खटखटाता है तो छोटा भाई बाहर निकलता, बोले आ जा। फिर जाते हैं और फिर माँ को वहीं पे खड़ा करके बोलते हैं साथ। और वो दोनों भाई बर्तन मांजने लगते हैं। बर्तन बर्तन मांज के धीरे धीरे बोले शांति से मांजते हैं, माँ को वहीं पे उसके साथ। और मांज धो के रख के माँ को प्यार से उसके रूम में लाते, तो देखिए पिताजी भी जग रहे हैं। क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अंदर की बात, दिल की बात बताता हूँ। हम लोग जब तक जवान होते हैं ना, पति पत्नी की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी बुढ़ापे में। बुढ़ापे में पति पत्नी एक दूसरे से इंद्रिय भोग भले ना करें, इंद्रिय सुख भले ना हो, लेकिन ना केवल एक दूसरे के आंख, एक दूसरे के केवल इशारे से एक दूसरे की सारी चीजों को समझ जाते हैं। उनके साथ वो इतना समय बिताते हैं कि वो हर चीज एक दूसरे को समझते हैं। तो पिता कुछ कर नहीं सकते थे, वो जाके मान सकते नहीं थे, लेकिन बेचैनी तो उनके पास थी। तो जब तक वो मांझ के ना आ जाए तब तक वो भी नहीं सो सकते। जब बेटा अपनी पत्नी को प्यार करके अपनी माँ को जवाब दे सकता है तो उसका भी तो पति है भाई। वो सारी अवस्थाओं को गुजार के वो 40 साल 50 साल उसके साथ रह जाए। तो हुआ यही, दोनों अब क्या करते थे, ये दोनों भाई रात को जब खाना पीना हो ना, पत्नी के साथ अंदर जाते
और उसके बाद दोनों भाई बाहर आ जाते थे और माँ के साथ बर्तन वर्तन मांज के अंदर कर। माँ को बड़ी पीड़ा होती थी, लेकिन करे तो करे क्या, चलता कुछ नहीं था। एक समय तक रहता है ना, जिस जिस घर को बनाने के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया रहता है, एक समय आने के बाद फिर कुछ नहीं होता उसका। तो यहाँ पे यही रोज होने लगा। तो रोज 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 तो ये दोनों पत्नियां रोज गुस्साने लगी कि बोले जब माँ करती थी तो आप लोग को जाने की क्या जरूरत है। अब देखिए ईमानदारी की बात तो ये है, काम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। भाई आपको हल्ला नहीं चाहिए, अब हल्ला नहीं हो रहा है तो आपको क्या परेशानी। लेकिन परेशानी इस बात से नहीं है, परेशानी इस बात से है वो कर रही थी तो आप उनको सोल्यूशन से नहीं मतलब था, है ना। ये हमारे जीवन की, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम, ये केवल इस कहानी का मॉरल नहीं है। ऐसा हम हर चीज के बारे में सोचते हैं। मैं इसको विस्तार रूप देना चाहता हूँ हमारे जीवन के साथ। हम किसी के प्रति भी जो भाव रखते हैं वो ऐसी प्रकार, हम सोल्यूशन की ओर नहीं रहते कभी भी, हम उसके प्रॉब्लम्स के और प्रॉब्लम को क्रिएट करना चाहते हैं। तो जब ये लगातार होने लगा तो फिर पत्नियों को क्या लगा, और अच्छा क्या करने लगे, दोनों केवल रात को नहीं करने लगे, दोनों सवेरे भी भाई जल्दी उठने लगे और नहा धो के माँ के साथ आरती देते थे। अब पत्नी अकेले रूम में कहाँ सोई, समस्या तो यही। भाई पति थे तो बोलने का बहाना भी था कि ये सोए हैं, डिस्टर्ब होंगे इसलिए मैं नहीं आती, जो भी एक्स वाई जेड जो भी। लेकिन अब ये दोनों उठ जा रहे हैं तो वो सो कर, और सोना तो बहाना है, आप सब जानते हैं। फिर अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो दोनों पत्नियां भी, दोनों बहुएं भी जल्दी उठने लगी। वो दोनों भी नहा धो के फिर सब पूजा पाठ करने लगे। फिर अब रात को भी 9 साढ़े 9 बजे बर्तन मांज के सब काम होने लगा। ये बन गया अब घर बैठ। समस्याएं तो होती हैं, उन समस्याओं का हल कैसे निकालना है ये ज्यादा जरूरी। तो ये उन दो भाइयों की समझदारी इतनी अच्छी थी कि बिना घर में किसी वाद विवाद के भी उस घर के सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी आने वाले सारी समस्याओं का समाधान आ सकता है, बशर्ते हमें थोड़ा धैर्य और अपनी बुद्धिमानी से अपने को कार्य करने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण।